हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए। आज का क्लास क्या है? गांधी और शिक्षा के बारे में। क्या है? गांधी और एडुकेशन के बारे में। यह क्लास किन बच्चों के लिए? जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए यह क्लास है। क्या है? जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए यह क्लास है। गांधी और शिक्षा। अब ये जानेंगे गांधी या शिक्षा के बारे में क्या पढ़ना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधी जी हमारे देश में आजादी के दौरान बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़े, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी एक अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, स्वतंत्रता का एक पर एक आंदोलन किए। गांधी जी का योगदान हमारे देश में आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है। उतना ही योगदान गांधी जी का क्या है हम लोग का? शिक्षा के प्रति। गांधी जी जितना योगदान आजादी दिलवाने में किए हैं, उतना ही योगदान गांधी जी का क्या था? शिक्षा के प्रति था। एडुकेशन के फील्ड में गांधी जी ने उतना ही काम किया। गांधी जी ने हमारे देश में मातृभाषा पे जो स्तरीय शिक्षा होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, गांधी जी ने मातृभाषा में बताया वो शिक्षा बहुत जरूरी होनी चाहिए। गांधी जी ने गांव भारत के हर एक कस्बे तक शिक्षा पहुंचे, हर एक लोग तक शिक्षा पहुंचे, हर एक लोग शिक्षित हो, हर एक लोग अच्छे से जान सके शिक्षा कितनी हमारे समाज के लिए जरूरी है। क्योंकि गांधी जी का मानना था, एक देश विकसित तभी बन सकता है जब एक समाज विकसित बन सके। आज समाज को डेवलप करने के लिए सबसे पहले लोगों को डेवलप होना होगा। लोग डेवलप कैसे होंगे? जब तक लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, लोग एडुकेटेड नहीं होंगे। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता किया। क्या? लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा किया, लोग शिक्षित बने। क्योंकि शिक्षित लोग ही शिक्षित समाज का विकास करते हैं, और शिक्षित समाज ही विकसित देश का विकास करते हैं। इसलिए शिक्षा पे गांधी जी ने ज्यादा जोर डाला। और क्योंकि हम लोग जानते थे हमारे देश में आजादी के दौरान, सॉरी, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों क्या करते थे? इंग्लिश शिक्षा को ज्यादा प्रमोट करते थे, इंग्लिश शिक्षा पे ज्यादा जोर डालते थे। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि भारत के लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हो। क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब क्या? अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे खासे अपने अपने लिए नैतिक डिमांड करेंगे, अपने राइट्स के लिए सही डिमांड करेंगे। इसलिए अंग्रेज लोग नहीं चाहते कि भारत के लोग उतने पढ़े लिखे हो। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? हमारे देश में शिक्षा पे ज्यादा जोर डाला। तो हम लोग का यही टॉपिक है, गांधी या शिक्षा। क्या है? गांधी या शिक्षा हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना। यह हमारा अध्याय हो गया, गांधी या शिक्षा। सब्जेक्ट हमारा पता चल गया क्या है? गांधी या शिक्षा, ये सब्जेक्ट है। और पता अब देखना है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए हम लोग तो बहुत चीज पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हम लोग को वो पढ़ना है। हमारे एग्जाम में क्या आएगा, हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका सिलेबस देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके सिलेबस में क्या क्या है। पहले हम लोग वो देखते हैं। क्या? पहले इसके सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस क्या? इसके सिलेबस यूनिट वाइज है। पहला यूनिट, टोटल इसके सिलेबस में 3 यूनिट है। पहला यूनिट में क्या है? गांधी फिलोसफी एंड एडुकेशन, मतलब गांधी का शिक्षा और दर्शन। पहला यूनिट का पहला पार्ट क्या आ गया? गांधी का शिक्षा और दर्शन। मतलब इसमें जानेंगे, बस छोटा सा में ब्रीफ में जानते हैं गांधी के इसमें क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये हम लोग का क्या है? सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस को थोड़ा मोड़ा जान जाते हैं, बाकी इसका चैप्टर तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे इसके चैप्टर के बारे में। क्योंकि उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग अभी सिलेबस को थोड़ा मोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। गांधी और शिक्षा, गांधी के शिक्षा के बारे में क्या दर्शन ये जानते हैं। गांधी जी का मानना था, उम्र 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक फ्री शिक्षा दी जाए। कितने? 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक फ्री शिक्षा दी जाए। और प्रारंभिक शिक्षा, मतलब जो बेसिक एजुकेशन होती है, वो मातृभाषा में दी जाए। क्योंकि मातृभाषा में देने का मतलब ये होगा कि बच्चे के पास आम बोलचाल की भाषा, बच्चे या कोई भी हो, किसी के पास इजिली समझ सकेंगे। इसलिए गांधी जी ने इस पे बल दिया। गांधी जी का मानना था, एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे खासे कल्याणकारी समाज का विकास कर सकता है, और कल्याणकारी समाज ही अच्छे खासे देश का विकास हो सकती है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही कुछ भी अचीव किया जा सकता है। क्या? शिक्षा के द्वारा ही कुछ भी अचीव किया जा सकता है। ये हो गया गांधी जी के विचार। गांधी जी सेकेंड पॉइंट क्या है? गांधी जी चरित्र निर्माण और नैतिक विकास पे ज्यादा बल डालते थे। क्या? चरित्र निर्माण, नैतिक विकास के लिए शिक्षा। गांधी जी का मानना था चरित्र निर्माण ही
ज्यादा जरूरी है। एक शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख लिए, एक शिक्षित होने का मतलब ये है कि चरित्र निर्माण भी जरूरी है, नैतिक ज्ञान भी जरूरी है। नैतिक ज्ञान का मतलब क्या? नैतिक ज्ञान का मतलब ये होगा कि लोगों में सही गलत की भावना हो, क्या सही हो क्या गलत हो ये अच्छे अच्छे से हम लोग जान सके। लोगों में दया की भावना हो, लोगों में करुणा की भावना हो, लोग सही गलत को अच्छे से परख सके, किसी के साथ गलत नहीं कर सके। यह क्या हम लोग का नैतिक ज्ञान हो गया। क्या नैतिक ज्ञान हो गया? चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण का मतलब लोग अच्छे खासे इंसान बने। क्या? चरित्र से अच्छे बने, ये ना कि अच्छे खासा पढ़ लिए तो मेरा किसी को हीन भावना से देखेंगे, अपने आप को घमंडी समझेंगे, हम तो ये पढ़ लिए हम तो वो पढ़ लिए। ये नहीं मानना। गांधी जी का मानना कि पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, पढ़ लिख लेना, शिक्षित हो जाना बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर इंसानियत पैदा होनी चाहिए। यह गांधी जी का मानना था। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य, स्वच्छता, सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प से संबंधित शिक्षा। गांधी जी स्वास्थ्य पे ज्यादा जोर डालते थे, क्योंकि स्वस्थ अगर व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो वातावरण को स्वच्छ रखेगा, अपने समाज को स्वच्छ रखेगा, साफ रखेगा। इससे हमारे समाज का अच्छा खासा विकास होगा, हमारा देश होगा, डेवलप होगा। गांधी जी सांस्कृतिक धरोहर को भी अपनाने के लिए बोलते थे। हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट, गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट पे ज्यादा बल डाला होगा। आप लोग ने देखा होगा गांधी जी चरखा का उपयोग करते थे। गांधी जी ने हाथ से बने हुए चीजों का उपयोग करने के लिए बोला होगा। गांधी जी ने मछली पालन, गांधी जी ने कटाई बुनाई, इस पर गांधी जी ने ज्यादा बल दिया था। इसलिए हस्तशिल्प ये इंपॉर्टेंट हो गया। यूनिट 2, अभी हम लोग बात किए कितने यूनिट में? 3 यूनिट में। इसका दूसरा यूनिट क्या है? गांधी जी के शिक्षा संबंधी प्रयोग, मतलब गांधी जी एक्सपेरिमेंट इन एडुकेशन। गांधी जी के शिक्षा संबंधी क्या क्या प्रयोग थे हम यूनिट सेकेंड में देखेंगे। यूनिट सेकेंड का पहला पार्ट क्या है? गांधी जी के शिक्षा विचार, मातृभाषा, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक। गांधी जी का मानना था हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए मातृभाषा में होनी चाहिए, मतलब बेसिक लैंग्वेज जो होनी चाहिए ना, आधुनिक जो हम लोग की क्लास उम्र 7 से लेकर 14 तक वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो एक तो निःशुल्क होनी चाहिए, और एक जो हम लोग की बोलचाल की भाषा वो मातृभाषा उसमें होनी चाहिए। कोई भी भाषा किसी का मातृभाषा अलग होती है, उसके मातृभाषा में होनी चाहिए। यह गांधी जी ने इस पे ज्यादा बल दिया था, क्योंकि इससे ही लोगों की अच्छी खासी समझ डेवलप होगी। पाठ्य पुस्तक, गांधी जी ने टेक्स्ट बुक नॉलेज के साथ साथ लोगों का समाज के प्रति नॉलेज, सांस्कृतिक जो कल्चरल नॉलेज होता है उसके प्रति नॉलेज भी होना चाहिए। ओनली किताबी नॉलेज, ओनली जो बुक्स का नॉलेज होता है वो नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने हमारे समाज के प्रति भी नॉलेज होना चाहिए, लोगों की दया के प्रति भी नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि किताबी नॉलेज ले लिए, अच्छे खासे ज्ञान ले लिए, बाकी किसी से बात करने का तमीज नहीं है, कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों के प्रति अच्छे से बात करना चाहिए, ये तमीज नहीं है। गांधी जी ने इस पे भी बोल दिया है। शिक्षक, गांधी जी ने शिक्षक का अहम योगदान दिया है, क्योंकि शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि हम लोग को ओनली पढ़ा देना। शिक्षक का मतलब ये होना कि हम लोग को सही गलत का राह बताए, क्या सही है क्या गलत। और आजकल के और ये भी बताया कि शिक्षक ओनली पढ़ाई के साथ साथ सही हम लोग को दिशा दिखाए। क्यों नहीं तो शिक्षक क्या करते हैं? पैसे अर्जित करने के फेर में, क्या पैसा अर्जित करने के फेर में शिक्षक अपने पढ़ाई को बहुत कॉस्टली रखते हैं। कितना? पैसा अर्जित करने के फेर में शिक्षक अपने पढ़ाई को बहुत कॉस्टली रखते हैं। ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? गांधी जी का उच्च शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण, गांधी जी विजन ऑन हायर एजुकेशन, मतलब गांधी जी का हायर एजुकेशन में क्या विजन था, ये हम लोग का कितना है? थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट का गांधी जी का हायर एजुकेशन में क्या क्या विजन था, गांधी जी ने हायर एजुकेशन को क्या क्या प्रमोट किया था, वो भी पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन लोगों के लिए कितना जरूरी है, ये सभी हम लोग थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे।
यूनिट 3, हम लोग का यूनिट 3 क्या है? गांधीज एजुकेशनल थॉट ऑन स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। मतलब गांधी जी के शैक्षिक विचार, कौशल एवं व्यवसायिक विचार। मतलब गांधी जी का शैक्षिक विचार क्या था, हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। इसमें क्या किया गांधी जी ने? स्किल के बारे में बताया कि लोगों के पास स्किल होना चाहिए। स्किल का मतलब ये कि मतलब लोगों के पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए। या किसी को, जैसे गांधी जी ने अपने पीछे के टॉपिक हमने बताया है, गांधी जी ने चरखा पर ज्यादा बल दिया था। गांधी जी ने स्किल होना चाहिए। गांधी जी ने जैसे कटाई होता है, बुनाई होता है, मछली पालन होता है, मतलब कितना मतलब ग्रामीण स्तर पे कार्य होना चाहिए। मतलब स्किल का काम होना चाहिए। किताबी नॉलेज अलग हुआ, इसके साथ भी स्किल भी होना चाहिए कि लोग एक्स्ट्रा काम कर सके। क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो स्किल नॉलेज बहुत कम है। क्या? स्किल नॉलेज हमारे देश में बहुत कम है, नहीं के बराबर। क्योंकि लोग पढ़े लिखे अच्छे खास है। लोग पढ़ना लिखना अलग चीज हुआ, उसके साथ स्किल नॉलेज अलग चीज हुआ। क्योंकि वही दोनों गैप के कारण हमारे देश में क्या, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर लोगों के पास स्किल नॉलेज हुआ, क्या लोगों के पास अगर लोगों के पास स्किल नॉलेज हुआ तो लोग क्या अपने रोजगार खोज सकते हैं, रोजगार खोज सकते हैं, रोजगार बना सकते हैं, रोजगार डेवलप कर सकते हैं। किसी को रोजगार करने के साथ साथ किसी को रोजगार भी दे सकते हैं लोग, अगर स्किल नॉलेज हो गया तो। और व्यवसायिक शिक्षा, क्या व्यवसायिक शिक्षा, मतलब व्यवसायिक शिक्षा का मतलब क्या हुआ, आप बताइए। व्यवसायिक शिक्षा का मतलब शिक्षा के साथ वो शिक्षा जिससे पढ़ा लिखा जाए और उससे पैसा भी अर्जित किया जाए। मतलब हम लोग को क्या बोलते हो, हम लोग के टर्म में क्या बोला जाता है, जॉब मिल जाए। वोकेशनल कोर्स वही हो, वोकेशनल नॉलेज, मतलब पढ़ाई के साथ हम लोग को क्या इससे नौकरी मिल सके, हम लोग नौकरी कर सकते, वो हो गया। इसमें पहला पॉइंट क्या है? ग्रामीण विकास, कौशल एवं स्थानीय अवस्थाओं पर आधारित शिक्षा। मतलब रूरल डेवलपमेंट थ्रू स्किल एंड लोकल नीड बेस्ड एजुकेशन, स्किल एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड गांधी। मतलब ग्रामीण विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, इस पे गांधी जी ने ज्यादा जोर डाला था। गांव का विकास कैसे होना चाहिए, गांव में क्या क्या चीज की कमी है उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि गांव के लोगों को कौशल शिक्षा देनी चाहिए। कौशल शिक्षा मतलब कटाई, कटाई हो गया, बुनाई हो गया, मछली पालन, कटाई बुनाई मछली पालन इत्यादि बहुत सारे हो गया जो गांव के लोगों को इससे क्या होनी चाहिए, कौशल डेवलप होगी, जिससे गांव का विकास होगा। क्योंकि गांव में क्या है, लोगों के पास खेती करने के अलावा कुछ काम नहीं होता है। खेती में क्या तकनीकी विकास होनी चाहिए, खेती में क्या कौशल देनी चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार इस पे शिक्षा, मतलब स्थानीय आधार पे क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए, इस पे भी गांधी जी ने ज्यादा जोर किया था। मतलब ओवरऑल गांव का विकास होना चाहिए। अगर गांव का विकास होगा तभी शहर का, गांव के विकास होगा तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। क्योंकि गांव का विकास होगा, लोग डेवलप होंगे, लोग विकसित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग रोजगार देंगे आगे जाके, इससे हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, गांधी जी का विचार आत्मनिर्भर शिक्षा और समकालीन शैक्षिक नीतियों में उनका प्रतिबिंब। मतलब गांधी जी का विचार क्या था, सेल्फ रिलायंस, क्या सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर शिक्षा। मतलब शिक्षा क्या होनी चाहिए, आत्मनिर्भर, मतलब हम लोग पढ़ लिख लिए तो रोजगार खुद उत्पन्न कर सकते हैं। क्या रोजगार उत्पन्न कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं, मतलब इस पे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि गांधी जी ने डिपेंडेंट, जो डिपेंड होता है, डिपेंडेंसी के अगेंस्ट गांधी ने किया जाए। क्योंकि इसलिए हमारे देश में क्या स्वदेशी आंदोलन चला था। क्यों? क्योंकि हम लोग देश से, दूसरे देश से मदद ना नहीं लेंगे, खुद का देश का बनाया हुआ सामान, खुद से हाथ का बनाया सामान का उपयोग करेंगे। यह क्या हुआ, मेरा सेल्फ रिलायंस हो गया। हम लोग खुद पे डिपेंड होंगे, खुद का काम करेंगे, खुद का रोजगार का सृजन करेंगे, कुछ भी करेंगे। मतलब इसलिए गांधी ने स्किल बनाया, स्किल होगा, स्किल के थ्रू क्या होगा, लोग खुद का रोजगार डेवलप करेंगे, खुद का काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कटाई करेंगे, बुनाई करेंगे, मछली पालन करेंगे, एक कोई अच्छा खासा बिजनेस करेंगे। इसलिए गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस को ज्यादा बल दिया था। और समकालीन शिक्षा मतलब कंटेम्पोररी
एडुकेशन पॉलिसी पे गांधी जी ने भी ज्यादा बल दिया है। ये हो गया हम लोग का सिलेबस का पार्ट हो गया। हम लोग को पता चल गया क्या क्या सिलेबस में हम लोग को वो पढ़ना है। सिलेबस में समझ गए, सिलेबस में कितने सारे पॉइंट हम लोग बता चुके हैं। 3 यूनिट है, तीनों यूनिट हम लोग अच्छे खासा डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट में। इसको अच्छे खासे में हम लोग कल से क्लास में डेवलप डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों यूनिट को अच्छे से डिस्कस करना है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग वो भी पढ़ेंगे। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को जवाब देना है, किस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना है, हर चीज अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे हम लोग ये देखें क्वेश्चन बनना चाहे तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन पे टिप्पणी दीजिए। क्या गांधी जी के शिक्षा दर्शन पे टिप्पणी दीजिए, यही पहला क्वेश्चन बन सकता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब इससे बनाया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो हमारा सिलेबस का पार्ट है। क्या ये बस हम लोग इतना सिलेबस को डिस्कस किए, बहुत कम टाइम में हम लोग जो भी टाइम हुआ है 15-20 मिनट जो भी टाइम है, इतने टाइम में हम लोग क्या किए, सिलेबस को डिस्कस किए। आगे जाके हम अगले क्लास में हम क्या करेंगे, या पूरा टॉपिक है, टॉपिक में जो भी चीज है हम यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे। क्या होगा, यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे। इसका नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी इसका डिजिटल नोट्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इतना हो गया। बाकी तो हम लोग इतना समझ चुके हैं कि गांधी जी के बारे में पढ़ना है, हर चीज अच्छे से समझ चुके हैं इस टॉपिक में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू किया जाएगा। धन्यवाद।